कैसे हैं भाई? सब खैरियत है। नेशनल स्टेडियम कराची में आया हूँ मैं। और यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी की टीम ने प्रैक्टिस अभी कुछ देर पहले की और वो अब प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। नेशनल स्टेडियम का आपको दौरा कराता हूँ, नेशनल स्टेडियम की आपको बातें बताता हूँ कि क्या तब्दीली नेशनल स्टेडियम में हुई है। उस सब आपको वन बाय वन में बताऊँगा। पिचेस भी पीछे मेरे आप देख रहे हैं तैयार हो रही हैं। और पीछे देखें वो बिल्डिंग जो नज़र आ रही है मेरे शोल्डर के ऊपर से, वो है वो बिल्डिंग जो नई बनी थी। तो वहाँ पर खासी गुंजाइश है। उसके अलावा ये हरे रंग का और जामुनी रंग का और ये लाल रंग का और पीले रंग का जो कुर्सियों का सेटअप नज़र आ रहा है, इस पर भी बात करते हैं। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि क्या नेशनल स्टेडियम की हालत अब हो गई है और इस हालत को बदलने में क्या कोशिशें कार फरमा थी, वो भी बताऊँगा। और आगे नेशनल स्टेडियम का क्या होने जा रहा है, मेरे साथ रहिए। लेट्स गो टू नेशनल स्टेडियम। ये कुर्सियां हैं जो मीडिया बॉक्स से निकलते ही आपका सामना करती हैं। और यहाँ ये देखिए स्टैंड है लेफ़्ट साइड पर ऑफ द मीडिया बॉक्स। उसके बाद ये स्टैंड्स पे रंग बिरंगी कुर्सियाँ आवेज़ा हैं, साफ़ सुथरी कुर्सियाँ। और देखिए इनके ऊपर शेड नहीं है। पहले यहाँ टेफ्लॉन की छत हुआ करती थी और अब वो छत उतार दी गई है क्योंकि नेशनल स्टेडियम में मरम्मत का काम होगा। उसके बाद तज़ीन व आराइश कहना चाहिए, उसका काम होगा। ये देखिए सीट्स आप देखें कितनी हसीन लग रही हैं इस चमकती धूप के अंदर। उसके बाद आप आगे बढ़ें तो ये सीट्स का पूरा एक सिलसिला है। नेशनल स्टेडियम की कैपेसिटी तकरीबन 25,000 है। और ये सीट बाय सीट अगर बैठें उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये सीट्स का तो अरेंजमेंट आपने देख लिया। ये है वो बिल्डिंग जो नई बनी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये नई बनाई थी बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में ये नीचे भी सीट्स हैं बैठने की। और उसके बाद ये ड्रेसिंग रूम्स हैं फर्स्ट फ्लोर पर। ड्रेसिंग रूम्स के साथ दूसरा ड्रेसिंग रूम और सीट्स बैठने की गुंजाइश है। उसके बाद ये बिल्डिंग्स के आप देखिए 5 फ्लोर्स हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ दफातर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। इंक्लोजर्स भी हैं, हॉल्स भी हैं और ड्रेसिंग रूम जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद ये देखिए ये सीट्स का जो स्टेडियम के लेफ़्ट साइड पर सीट्स हैं, जामनी, लाल, पीली, हरी, उसके बाद फिर जामनी, फिर नीली। तो कलरफुल हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल हैं। और चमकती धूप जैसे मैंने कहा था पड़ रही है उनके ऊपर। और इन सीट्स पे एक और काम भी होगा और वो काम होगा जो फ्रेंचाइज़ हैं हमारी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो खेल रही हैं 8 फ्रेंचाइज़, उनके लोगोज़ यहाँ पर लगा दिए जाएंगे तो ये मज़ीद खूबसूरत लगेगा माहौल। और ये देखिए उसके बाद अब चलते हैं द मेन पॉइंट ऑफ द स्टेडियम इज़ डेफिनेटली द पिच। ये पिचेज़ हैं, आपको नज़र नहीं आ रही ना अभी, ये करीब चलते हैं पिचेस पर। ये पिचेस के ऊपर काम मुसलसल हो रहा है और मैंने पता किया है यहाँ तो 7 पिचेस तैयार की जा रही हैं, 7 पिचेस। ये टोटल 11 पिचेस हैं नेशनल स्टेडियम में के अंदर। और इन पिचेस की ख़ास बात यह है दूसरे मुल्कों के बनिस्बत कि यहाँ ऑस्ट्रेलियन मिट्टी इस्तेमाल की गई है। ये बहुत ख़ास बात है। जब क्यूरेटर यहाँ पर थे फ़ॉरेन तो वो लेकर आए थे ऑस्ट्रेलियन मिट्टी। और ऑस्ट्रेलियन मिट्टी यहाँ पर डाली गई है और ना सिर्फ डाली गई बल्कि कोचेस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कराची सेंटर में काम करते हैं उनको बुलाया गया था। कोचेस को, क्यूरेटर्स को, उनको बताया गया था कि क्या इससे फ़र्क पड़ता है और क्या सूरत हाल होती है। और पिच की मिट्टी ऐसी है जैसे जिस्म में खून। तो पिच आप कैसी बनने जा रही हैं पिचेस, ये भी इत्तला है कि पिच बनेंगी हाई स्कोरिंग। ये देखिए पिच दूर चले गए हम। ये जो पिच है ये इतना दूर से देखने में तो ग्रीन ग्रास लग रही है, लेकिन रोलर इसके ऊपर चलाया जा रहा है विच इज़ द नॉट द हैवीएस्ट बट माइल्ड रोलर। जो रोलर भी यहाँ 3 किस्म के होते हैं ना, 500 का होता है, फिर 1000 पाउंड का होता है, फिर 2000 पाउंड का होता है। तो ये रोलर इतना भारी नहीं है लेकिन माइल्ड है, मिडल आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर वज़न है। और उसके बाद पिच को रोल किया जा रहा है, एक पिच को उसके ये रोल किया जा रहा है। और ये पिच पर देखिए ये बैठे हुए हैं और ये पिच को हिफाजत ही कह सकता हूँ। और पिच के दो अतराफ़ में देखिए काली पिच है बिल्कुल, इसके ऊपर शायद वो कारपेट डाल दिया जाएगा। और यहाँ पर भी एक पिच आपको नज़र आ रही है, इस पर भी कारपेट डाल दिया जाएगा। और बड़ा खूबसूरत मौसम है, ऊपर से कोई जहाज़ वहाज़ गुजरा है। चलें अच्छी बात है, कराची है भाई, कराची है।
हाँ, तो ये जो ऑफिशियल्स, ये पुलिस ऑफिशियल्स आपको नज़र आ रहे हैं, एसएसयू के ऑफिशियल्स हैं ये। और ये आज सिक्योरिटी ड्रिल कर रहे हैं, सिक्योरिटी रिहर्सल कर रहे हैं, और बड़ी गहमा गहमी है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। ये बड़ी जांफशानी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, ये स्टेडियम के बाहर भी इन्होंने ड्रिल की, इनके अफसरान इनको हिदायत देते रहे, और ये ड्रिल करके अब वापस जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा बड़ा मौका है कराची के लिए, एक मरतबा फिर बड़ा मौका है। और इस दफ़ा कराची को जो मैचेस मिले हैं वो भी खासे ज़्यादा हैं। तो अब आप आ तो नहीं सकते भाई, आप लोग से तो मैं माजरत ही करूँगा कि आपकी आमद तो यहाँ नहीं होगी, लेकिन ये कि इसको टीवी पर आप देखिए, ये रंग बिरंगी कुर्सियाँ जो लगी हैं, ये आपको यकीनन महसूस करेंगे। और अज़हर अली ने आपसे कुछ देर पहले मीडिया से बात की थी, और अज़हर अली हैं फील्डिंग कोच पेशावर ज़ल्मी के, और उनका ये कहना था कि वो क्राउड को मिस करेंगे। तो अज़हर अली विल मिस यू ऑल, और वो कहते हैं कि हम क्राउड को खुश करने के लिए जो घर पे मैच देखेंगे या अपने किसी ठिकाने पर बैठकर मैच देखेंगे, तो उनका कहना है कि हम बेहतरीन क्रिकेट खेलेंगे। पेशावर ज़ल्मी 2 मुकाबले कर चुकी है। एक मैच उनका बारिश की नज़र हुआ था इस्लामाबाद से, और दूसरा मुकाबला वो जीत चुके थे। बहुत बड़ा मुकाबला उन्होंने जीता था, 200 प्लस रन चेस किए थे उन्होंने। तो पेशावर ज़ल्मी की टीम अच्छी है, उसमें बड़े अच्छे लड़के हैं। नाहिद राना फ्रॉम बांग्लादेश उनके अंदर हैं, उसके अलावा कुशाल परेरा हैं, बेनेट हैं, जेम्स विंस अभी तक आए नहीं हैं। फिर उनके जो लोकल प्लेयर्स हैं उनमें बात की जाए तो बाबर आजम सर फहरिस्त हैं, हारिस हैं, उनके अलावा समद हैं। बॉलिंग में अगर देखें तो आपके पास खुर्रम शहजाद हैं, उनके अलावा शाहनवाज धानी हैं, तो और इफ्तिखार अहमद भी पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा है। तो दे हैव अ वेरी फॉर्मिडेबल साइड। लेकिन उनकी बॉलिंग के बारे में कहा जा रहा है कि ज़रा सी थोड़ी सी कमज़ोर नहीं, क्योंकि उनके बॉलर खेले नहीं। अगर आप बात करें नाहिद राना की, तो नाहिद राना अभी तक खेले नहीं हैं, तो नाहिद राना शायद अगला मुकाबला करें। तो ये सूरत हाल तो पेशावर ज़ल्मी की है, लेकिन बाकी टीम्स भी बहुत अच्छी हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छा खेल रही है, मुल्तान सुल्तान है, कराची किंग्स हैव बीन प्लेइंग वेरी वेल। उसके बाद अगर आप बात करें हैदराबाद की टीम, ज़रा बुझी बुझी सी है। ये देखिए बाहर, ये बाहर आ गया है हेलीकॉप्टर, ये देखिए, ये रिहर्सल भी चल रही है। तो दिस इज़ ऑल गुड गुड कि इस तरह से प्रैक्टिस का मौका दिया गया है, इस तरह से रिहर्सल करने का मौका दिया। ये हेलीकॉप्टर भी आ गया, चलें जी, वेल डन। और ये ग्राउंड के अंदर मैं आपको फिर ले आया, और ग्राउंड के अंदर आप एक मरतबा फिर देख लें ग्राउंड को, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये देखिए ग्राउंड की सूरत हाल आपके सामने, ये पिच बन रही हैं, और मैंने जैसे कहा 7 पिचेस हैं जो तैयार की जा रही हैं। और क्यूरेटर का कहना ये है कि पिचेस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मैनेज कर लेंगे, यके बाद दीगरे मुकाबले होंगे, लेकिन ही इज़ एडमेंट कि वो मैनेज कर लेंगे। तो आप भी मैनेज कीजिए अपने आप को, और अच्छे से रहिए। आपने ये सेटअप देखा जो मैंने आपको कोशिश की दिखाने की। तो ये था दौरा नेशनल स्टेडियम कराची। लाइट देखिए कहाँ से आ रही है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। ये है जी, तो दौरा नेशनल स्टेडियम कराची, जिसमें पेशावर ज़ल्मी की टीम की प्रैक्टिस के बारे में मैंने बताया, और आपको मैंने ये भी बताया कि कराची का नेशनल स्टेडियम कैसी पिच आपको देगा, और कैसी तैयारी है, क्या तब्दीली यहाँ हुई है, और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। और मैंने हेलीकॉप्टर भी आपको दिखाया। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, खुदा हाफ़िज़।